इस मछली के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है? वो कौन सा देश है जहाँ का नेशनल एंथम उनके सिटीजन्स को ही याद नहीं? टैबलेट्स और कैप्सूल्स में फर्क क्या है? और आप शाम का जहर पी के भी कैसे जिंदा रह सकते हो? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, कभी आपने सोचा है कि कुत्ते कितनी आवाज निकाल सकते हैं? आप सब बोलेंगे कुत्ते तो भौंकते हैं, वो भी एक ही आवाज में, लेकिन सच बताऊं तो कुत्ते 10 अलग अलग आवाज निकाल सकते हैं और बिल्लियां 100 से भी ज्यादा। यहाँ तक कि बिल्लियां अलग अलग बिल्लियों से अलग अलग म्याओं में बात करती हैं, यानी अलग आवाज में। नंबर 29, क्या सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जिसके पास रिंग है? जी नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लेनेट के पास रिंग है। अर्थ को छोड़ के बहुत पहले यूएसए मेट्रो ने 480 मिलियन नीडल से एक आर्टिफिशियल रिंग बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ज्यादा दिन तक रह नहीं पाया। कहते हैं कि ये रिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। नंबर 28, ये फैक्ट आपके नाखून के बारे में है, तो सुनो। हमारे नाखून समर सीजन में तेज बढ़ते हैं। ऐसा कई रिसर्च में पाया गया है कि विंटर में ठंड की वजह से नाखून उतने जल्दी नहीं बढ़ते जितना जल्दी समर सीजन में बढ़ते हैं। और अगर आप राइटी हो तो राइट हैंड के नाखून और लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड के नाखून जल्दी बढ़ेंगे और तब तक बढ़ेंगे जब तक आप जिंदा हैं। जी हाँ, मरने के बाद ना नाखून बढ़ते हैं और ना ही बाल। नंबर 27, क्या आपको हमारे देश का नेशनल एंथम याद है? ये कैसा सवाल है? सबको याद ही होगा, लेकिन ग्रीस एक ऐसा देश है जहाँ का नेशनल एंथम वहाँ किसी को याद ही नहीं। जी हाँ, ग्रीस के नेशनल एंथम में 158 वर्सेस हैं और वहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जिसे 158 वर्सेस याद हो। नंबर 26, 17, क्या ये कोई एलियंस है या कोई खिलौने? इससे पहले आप ये प्रिडिक्ट करें, मैं आपको बता दूं, ये है स्प्लिट फिन फ्लैशलाइट फिश, जो कि इंडो पैसिफिक और कैरिबियन सी में पाई जाती है। इन मछलियों के आंख के पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट एमिट कर पाते हैं। इन लाइट्स को वो अपने पलकों से कंट्रोल करते हैं और अंधेरे में ये अपना शिकार ढूंढते हैं। नंबर 16, आप ये जो इमेज देख रहे हो, इसमें एक नॉर्मल पिकॉक के ऊपर एक एल्बिनो पिकॉक उड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल पिकॉक की स्पिरिट बाहर आ गई हो। नंबर 15, अगर छोटे से छोटा वायरस भी कंप्यूटर में चला जाए तो वह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को खराब कर देता है। पर क्या आपको पता है कि इन वायरस का दादा कौन है? यानी इस दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन सा था? तो वो वायरस का नाम है क्रीपर और इस वायरस को 1971 में बनाया गया था और ये दुनिया का पहला वायरस था। और ये वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं था क्योंकि ये बस आपके कुछ कंप्यूटर ऐप से डिलीट कर सका था। नंबर 14, अगर आप कभी भी एक टूथब्रश की कंपनी खोलना चाहो तो याद रखना कि टूथब्रश का कलर ब्लू रखना, क्योंकि हाल ही के एक सर्वे में पता चला कि 85% लोग ब्लू कलर के टूथब्रश को ज्यादा प्रेफर करते हैं और रेड कलर के टूथब्रश को सबसे लीस्ट चूज किया गया था। नंबर 13, क्या आपको पता है कि जुपिटर इतना फास्ट रिवॉल्व करता है कि उसके हर 10 घंटे में एक नया सनसेट आ जाता है? मतलब जुपिटर सबसे फास्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। नंबर 12, आपने पेंगुइन्स तो कई बार देखे होंगे, वो काफी क्यूट बर्ड्स होते हैं, पर क्या कभी आपने उनके बीक पे ये बना ये होल नोटिस किया है? ये किस काम का आता है? अगर आपने भी ये सोचा है तो मैं आपको बता दूं, ये एक सुप्रा ऑर्बिटल ग्लैंड है जिसकी मदद से अगर ये समुद्र का पानी भी पीते हैं, यानी नमक वाला पानी, तो ये इसकी मदद से उसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी ये एक तरह से उनका फिल्टर है। नंबर 11, गोरिल्ला वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर एनिमल है और इंसानों के क्लोजेस्ट रिलेटिव। इनके बारे में भी एक कमाल का फैक्ट है। ऐसा है कि जब भी गोरिल्लास बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो ये हंसते तो हैं, पर अगर ये ज्यादा ही खुश हैं तो ये डकार मारने लगते हैं। हाँ, आपने सही सुना, अजीब है पर कमाल का फैक्ट। नंबर 10, ये फैक्ट आपको चौंका देगा। यूजुअली सिंगापुर, हांगकांग ऐसी जगह जहाँ लोग घूमने ज्यादा जाते हैं, वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स को 6 से 8 लैंग्वेजेस आते हैं, पर न्यूयॉर्क के एवरेज टैक्सी ड्राइवर्स को 9 से 12 लैंग्वेजेस आते हैं और कई कंट्रीज में पूरे एजुकेटेड लोगों को भी 3 से 4 लैंग्वेजेस मुश्किल से आती हैं। क्या आप शाम का जहर पी सकते हो? आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जवाब सुन के आप चौंक जाओगे, क्योंकि जवाब है हाँ, आप जहर पी सकते हो, जैसा कि सदगुरु जी ने पिया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जहर को अपनी डाइट में शामिल कर लो, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। दरअसल जहर तभी खतरनाक होता है जब ये आपके ब्लड के साथ मिल जाए और बिना उसके जहर जानलेवा होता है। और इसीलिए जब आप जहर पीते हो तो आपके डाइजेस्टिव एसिड की वजह से डाइजेस्ट हो जाता है, पर कई बार आपके पेट में कट्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता, और अगर जहर उसमें मिल जाए तो आपका काम
तमाम हो जाएगा। और इसीलिए अगर किसी को सांप ने काटा है और आपके लिप्स या माउथ में अगर कहीं कट है तो आपको उसे चूस के बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जान भी जा सकती है। नंबर 1, आपने अपनी पूरी जिंदगी में कई बार कैप्सूल और टैबलेट्स तो खाई होंगी, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। और आज मैं आपको वही बताऊंगा। कैप्सूल जो होता है वो जेलेटिन से बना होता है और जो गोली होती है वो किसी शुगर या ऐसे कई पदार्थ से कोटेड होती है। और कैप्सूल बॉडी के अंदर जाके खुल जाती है और ज्यादा असर देती है। और रही बात गोली की, तो उसे मिक्स होने में थोड़ा टाइम लगता है। कैप्सूल्स में कई बार 2 अलग अलग पाउडर्स भी होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना। लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्या आपने कभी इतना बड़ा कीड़ा देखा है? एक ऐसी मूवी जो आज से 100 साल बाद रिलीज होगी। एक ऐसा अलार्म क्लॉक जो आपका लॉस करवा सकता है। और इस आदमी की कहानी को सुनने के बाद आप 2 दिन तक खाना नहीं खा पाओगे। और क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो चिड़िया ऐसे तार पर बैठते हैं तो इन्हें शौक क्यों नहीं लगता? और चींटियों में खून नहीं होता तो वो जिंदा कैसे रहती हैं? ऐसे ही फैक्ट्स को 30 एक मूवी है जिसका नाम है द मूवी यू विल नेवर सी। और ये मूवी आज से 5 साल पहले 2015 में बनी थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये मूवी की रिलीज डेट आज से 95 साल बाद यानी कि 21,015 में है। और जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं वो ये मूवी को एक हाईटेक सेफ में बंद करके रख दिए हैं, जो साल 21,015 को नवंबर 18 को ही खुलेगा। नंबर 29, ये जो आप कीड़ा देख रहे हो ये एक जाइंट सेंटीपेड है जो नॉर्मल जगहों पर तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का ही पाया जाता है। पर अमेज़न में मिलने वाले सेंटीपेड का साइज 30 सेंटीमीटर तक का होता है। और ये सेंटीपेड में इतनी ताकत होती है कि ये इंसान समेत किसी भी जानवर को खा सकता है। नंबर 28, एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो और बताने की कोशिश करो कि ये एक चीज क्या है। तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब ये आधी कटी हुई फोटो है, राइट? पर गाइस यू विल नॉट बिलीव कि ये एक पेंटिंग है जिसे इसके पेंटर द्वारा इतना डिटेलिंग से बनाया गया है कि कोई बता ही नहीं सकता कि ये पिक्चर है या पेंटिंग। 20, आपने आज तक कई सारे मस्किटोज यानी कि मच्छर देखे होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये मच्छर सिर्फ 1 सेकंड में अपने विंग्स 500 बार फड़फड़ा सकते हैं? वाओ। नंबर 19, आप ये जो चीज अपनी स्क्रीन में देख रहे हो वो कुछ और नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन में जमा हुआ कचरा है। और आप मानोगे नहीं कि इसका साइज टेक्सास शहर यानी कि 480 किलोमीटर स्क्वायर जितना है। नंबर 18, दोस्तों आपने पेप्सी कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, पर आप मानोगे नहीं कि जब ये पेप्सी कंपनी बनी थी तब इसका नाम ब्रैड्स ड्रिंक था। पर सिर्फ 5 साल बाद इसका नाम बदलकर पेप्सी कोला कर दिया। और इनको पेप्सी का नाम का आइडिया डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन से मिला था। नंबर 17, मलेशिया की जो नेशनल ड्रिंक है उसे लोग वहाँ तह तारीख के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है पुल्ड टी। और ये एक ऐसी चाय होती है जिसे एक कप से दूसरे कप में 3 फीट ऊपर से डाला जाता है। नंबर 2, दोस्तों अमेरिका में एक जियो मैथ्यू नाम का एक आदमी रहता था जो एक फास्ट फूड की दुकान का मालिक था। और ये आदमी अपने फास्ट फूड को टेस्टी बनाने के लिए एक गजब का तरीका ढूंढा और वो इंसानों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया और डेड बॉडीज को काट कर अपने खाने में डालने लगा, जिससे इसका फूड का टेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसकी खूब सेल्स होने लगी। और देखते ही देखते इसने 10 मर्डर कर डाले। पर आखिर में ये पुलिस से पकड़ा गया और जब इसे कोर्ट में ले जाया तो जज ने इसे 2 लोगों के मर्डर की सजा दी। पर जियो तो कहने लगा वो हेलो मैंने 2 नहीं 10 मर्डर किए हैं। नंबर 16, क्लॉकी नाम की एक अलार्म क्लॉक आता है जिसमें एक बहुत ही ज्यादा यूनिक फीचर है, क्योंकि अगर अलार्म बजने के बाद भी आप नहीं उठते तो ये अलार्म क्लॉक आपके घर के बाहर चला जाता है और कहीं भी जाकर छुप जाता है, जिससे आप इसे ना ढूंढ पाओ और आपके पैसे वेस्ट हो जाएं। और अगर आपके पैसे बचने हो तो आपको किसी भी हाल में उठना ही पड़ेगा। सुबह उठने का क्या मस्त तरीका है ये, है ना? देखिए नंबर 3, आप मानोगे नहीं कि दुबई की गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स के हेल्थ का इतना ज्यादा केयर करती है कि वो अपने सिटीजन को अपना हर 1 kg वेट कम करने के लिए 3 ग्राम गोल्ड देती है। नंबर 2, क्या कभी आपने सोचा है कि क्या चींटियों के पास भी हमारे जैसा ब्लड होता है या नहीं? और होता है
है तो वो उनके मरने के बाद वो उसकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकलता? तो गाइस मैं आपको बता दूं, चींटियों के पास हमारे जैसा ब्लड तो होता है, पर उनके पास हेमोलिम्फ होता है जो उनकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। पर ये हेमोलिम्फ ऑक्सीजन नहीं, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है और उनके बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन उनके पूरे बॉडी में मौजूद होल से मिलते हैं। नंबर 1, क्या कभी आपने सोचा है कि जो ये बर्ड्स होते हैं जब वो इलेक्ट्रिक वायर में बैठते हैं तब उनको करंट क्यों नहीं लगता, जबकि अगर हम सेम वायर को छूते हैं तब हमको करंट लग जाता है? तो गाइस इसके 2 आंसर है। पहले तो जो ये बर्ड होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, जिस वजह से इनमें करंट का असर नहीं होता। और सेकंड रीजन ये है कि जो ये बर्ड होती हैं वो वायर के सिर्फ एक ही पार्ट में अपना पैर रखती हैं, जिस वजह से करंट दोनों साइड से पास नहीं हो पाता और उनको कुछ नहीं होता। वीडियो